नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन हब में। देखिए मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट भर्ती 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीट के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, जिसमें बहुत कम टॉपिक निकाले गए हैं, बहुत कुछ जोड़ा गया है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हिंदी के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है और उसमें एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा की शब्दावली। जोड़ने के पीछे जो हेतु है वही है कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को अधिक लाभ मिले। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थानी भाषा की शब्दावली के भी सारे शब्द जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। हो सकता है रीट में भी ऐसे प्रश्न आपको देखने मिल जाए जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। लेकिन ये राजस्थानी भाषा की शब्दावली नाम से टॉपिक रीट में पहले नहीं था, ठीक है। वो अभी जोड़ा गया नवीन है, ठीक। इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न निकलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वे सारे शब्द जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे, जो राजस्थानी भाषा से संबंध रखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला शब्द है शूड किसे कहते हैं। देखो, शूड किसे कहते हैं, जो वो होता है जैसे हम कृषि करते हैं, कृषि करने से पहले खेत की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसे हम शूड कहते हैं। तो लिखा खेत जोतने से पहले खेत की झाड़ जगाड़ इन साफ करना, उसे चूड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये रीट 2006 में पूछा गया। रीट की 2006 में कोई वैकेंसी नहीं हुई थी वैसे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यह आपकी जो 2005 में अध्यापक की परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे है, देखो श्रृंखला है, आगे पूछा है श्रृंखला है, जीर्णा है, नेत्रा है, गिड़गिड़ी, ये क्या है। तो देखो ये सारा नहीं, इसका संबंध किससे है। तो श्रृंखला है, जीर्णा है, नेत्रा है, गिड़गिड़ी है, ये दही बिलोने से है ना, दही बिलोने से। तो ये भी जो अध्यापक परीक्षा 2006 में हुई थी उसमें प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है सेजारा किसे कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। सेजारा उससे कहते हैं मित्रों, सुनाई अथवा सिनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, उनको सेजर कहते हैं। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में प्रश्न पूछा गया था। सुनाई अथवा चिनाई का कार्य करने वाले को सेजारा कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फिरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है। तो जो जो देखो मित्रों, इसको ढंग से पढ़ो आप। क्या लिखा है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फिरे जाने वाला मोटा पार्ट कहलाता है। वो कहता है सामर है, पटेला है, पाटा है, अमाड़ो है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है लखेरा क्या है। लखेरा मतलब जो ला का काम करने वाला लखेरा है, ठीक है। तो ये आपने हिंदी में देखा होगा ना, कचेरा लखेरा वगैरह, तो आप जानते होंगे कि एरा इसमें प्रत्यय है, तो आप ढंग से इसको जानते होंगे, ठीक है। जो ला का काम करता है उसको लखेरा कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे बाम्बुलिया क्या है। बाम्बुलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखना। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर, जैसे चक्रवात कैसे बम्बुलिया कह सकते हैं ना। और अक्सर यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ बंतुलिया कहते हैं, बंतुलिया भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। तो बाम्बुलिया मतलब रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर जो एकदम गोली सक्रे की तरह घूमता है, उसे हम कहते हैं बाम्बुलिया, ठीक है ना। जिससे हम चक्रवात भी कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अगला है पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द क्या है। पश्चिमी दिशा होती है ना, उसके लिए क्या शब्द है, ये पश्चिमी जो दिशा है इसके लिए कौन सा शब्द है। तो इसको कहते हैं आथुनो। क्या कहते हैं, आथुनो शब्द कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपकी मिंजर क्या है। देखो मिंजर है खेतड़ी, जो सॉरी खेजड़ी है ना, खेजड़ी के लगने वाले छोटे छोटे पुष्प। मिंजर वो होती है जैसे खेजड़ी के जो पुष्प, जो उसकी पुष्प लगते हैं ना, उसको मिंजर कहते हैं, ठीक है। सांगरी वगैरह लगती है, उससे पूर्व जो आने वाली जो आप बता देती है कि भाई अब इसके ऊपर सांगरी वगैरह आने वाली, उससे पूर्व जो आती है उसे मिंजर कहते हैं। नहीं, खेजड़ी के लगने वाले छोटे छोटे पुष्प मिंजर कहलाते हैं, ठीक है। आगे हैं गिरबान। गिरबान क्या होता है। तो गिरबान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली लकड़ी जिसमें रच्छी बांधी जाती है, तो वो होती है आपकी गिरबान। या ऊँट का मुँह है, इससे यूँ डाली जाती है, फिर रच्छी बांधी जाती है, तो इसे कहते हैं ऊँट के नाक में डाली जाने वाली लकड़ी जिससे रच्छी बांधी जाती है, उसे कहते हैं गिरबान, ठीक है। अगला है आपके जोहड़। जोहड़ ये होता है मित्रों, शेखावटी क्षेत्र में जो कुएँ हैं ना, उसको जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। शेखावटी क्षेत्र के जो कुएँ हैं ना, उसको जोहड़ कहा जाता है, ठीक है। अगला है संपाकली। क्या होता है। तो स्त्रियों के गले का एक आभूषण है, इसको संपाकली कहते हैं। स्त्रियों के जो गले में पहने जाने वाला आभूषण है उसको संपाकली कहते हैं, ठीक है। अगला है पलोथन। क्या है। पलोथन क्या होता है मित्रों, प्लोथन वो होता है कि जैसे हम आटा लगा रहे हैं, कोई आटे के साथ में जो संयुगित रूप से लगाते हैं ना आटा, उसे कहते हैं। आटे के लोई के साथ लगाया जाने वाला आटा आता वो है, उसको प्लोथन कहते हैं, ठीक है।
अगला है आपके तांगड़ पट्टी। क्या है तांगड़ पट्टी? यानी तांगड़ पट्टी का मतलब ये ऊँट के साथ गाड़ी जोड़ते हैं ना, उसमें सहायक सामग्री होते हैं, उसको हम तांगड़ पट्टी कहते हैं। मतलब ऊँट के साथ हम ऊँट गाड़ी होती है, उसमें ऊँट के पीछे गाड़ी जोड़ने के सहयोग में जो ली जाने वाली सामग्री होती है उसको तांगड़ पट्टी कहते हैं। ठीक है। अगला है पालर पानी। पालर पानी क्या है? पालर पानी का मतलब बरसात का पानी है जिसको हम एकत्र कर लेते हैं, उसको कहते हैं पालर पानी कहते हैं। तो बरसात का पहला पानी उसको हम क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। ठीक है। अगला है दावणा या लंगड़। क्या होती है? तो बच्चों के दो पैरों को बांधना है। बच्चों के दो पैर होते हैं, उसको आपस में बांधने के लिए दिया जाना, उसको दावणा या लंगड़ कहते हैं। पर ठीक है। अक्सर यह आपको पता होगा कि जब बारिश का टाइम होता है, जब लोग कृषि वगैरह कर लेते हैं तो अपने मवेशियों को दूसरे किसी खेत में जाने नहीं देने की वजह से एक अपने जो स्थानीय जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखने के लिए अक्सर दावणा वगैरह की प्रक्रिया की जाती है। तो दावणा लगन का मतलब पशु के दोनों पैरों को बांधना होता है, चाहे भी गाय हो चाहे भैंस हो। ठीक है। उसके दोनों पैर आगे वाले पैरों को यूँ बांधा जाता है आपस में, तो उसे कहते हैं दावणा या फिर लंगड़ कहा जाता है। ठीक है। आगे है गोफन। क्या होता है? गोफन देखो पत्थर फेंकने के लिए समड़ी या खाल से बना एक उपकरण होता है। ठीक है। पत्थर फेंकने के लिए समड़ी का या खाल से बना हुआ हो सकता है, और वैसे भी बना लेते हैं लोग। ठीक है। तो ये होती है गोफन, जो यूँ मान लेते हैं यूँ होती है और यूँ। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पत्थर फेंकने के लिए समड़ या खाल से बनाए उपकरण होता है। गोफन का काम लिया जाता है जहाँ तक मान लो खेत में कोई चिड़िया वगैरह, चिड़ियों का बहुत सारी चिड़िया ही बैठ गई है या फिर है ना किसी और को भगाने के लिए, तो इसका सहयोग लिया जाता है। ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये याद रखना कि पत्थर फेंकने के लिए समड़े का या खाल का बनाए उपकरण होता है जिसे हम गोफन कहते हैं। ठीक है। अगला है लिलोण। क्या होता है? एक स्थानीय घास का नाम है लिलोण। लिलोण एक घास होती है, स्थानीय इसका नाम है, घास का स्थानीय नाम है लिलोण। ठीक है। अगला है ठाण। ठाण मतलब पशुओं को सारा डालने का स्थान होता है, ठाण कहते हैं। पशुओं को जो सारा डालेंगे स्थान होता है हम क्या कहते हैं? ठाण कहते हैं। ठीक है। अगला है आपके बाखड़ी। बाखड़ी मतलब जल्द ही ब्याने वाली गाय होती है। बाखड़ी का मतलब जल्द, ऐसी गाय जो ब्याही हुई नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? बाखड़ी गाय कहते हैं। हो सकता है वो जल्द ब्याने वाली हो, या फिर वो हो सकता है छोटी एज, मान लो आगे ब्याने वाली हो, या फिर ब्याही हुई नहीं है। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो ब्याही हुई गाय नहीं है उसको ब्याह क्या कहते हैं? बाखड़ी कहते हैं। ठीक है। उसको कहते हैं बाखड़ी। ठीक है। आगे हैं आपके हैं खूंटा। खूंटा होता है जिससे पच्छू है जिसको हम बांध रहे हैं, तो मतलब कहने का मतलब पशु को जिससे बांधते हैं वो क्या होता है? खूंटा होता है। वो होता है खूंटा। मान लो ये खूंटा है और यहाँ पर मान लो किसी पच्छू को हम बांध लेंगे तो ये होगा आपके। ठीक है। इस प्रकार मतलब इस पशु को बांध लेते हैं तो ये आपका कहलाता है खूंटा। ठीक है। आगे है नातड़ों। ये पानी सानने का एक सूती वस्त्र होता है, उसे हम कहते हैं नातड़ों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना कि पानी सानने के सूती वस्त्र से हम क्या कहते हैं? नातड़ों कहते हैं। एक होता है पिंडरा बटीवड़े। पिंडरा बटीवड़े नहीं, गोबर थापने का स्थान होता है उसे कहते हैं पिंडरा या बटेवड़ी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना आपने। पिंडरा या बटेवड़ी गोबर थापने का स्थान होते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं एक होता है सिकलीकर, यानी हथियार बनाने और तीक्ष्ण करने या साफ करने, समकाने काम करने वाला होता है, इसके लिए कहते हैं सिकलीकर। सिकलीकर क्या होता है? हथियार बनाने वाला, तीक्ष्ण करने वाला, साफ करने वाला, समकाने का काम करने वाला कहलाता है सिकलीकर कहलाता है। ठीक है। सिकलीगर कहलाता है। ठीक है। आगे है लखेरा। तो मैंने बता दिया ला का काम करने वाला होता है। अब होता है पाकट। क्या होता है? पाकट है नहीं, बूढ़े ऊँट को पाकट कहते हैं। बूढ़ा ऊँट होता है उसको क्या कहते हैं? पाकट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाकड़, पाकट कहते हैं। पाकट किसे कहते हैं? बूढ़े ऊँट को पाकट कहते हैं। ठीक है। अब है थरपणों। थरपणों मतलब स्थापित करना। थरपणों यानी कि थान की, थरपणों मतलब थान की स्थापना करना। स्थापना मतलब उसका थान का मतलब स्थापना करना, स्थापित करना, वो कहलाता है थरपणों। थरपणों का मतलब स्थापित करना, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे हैं आपके चाक लगाना। चाक लगाना मतलब होता है खलिहान में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया कहलाती है, वो लगानी चाक लगाना कहलाती है। ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। चाक लगाना मतलब खलिहानों में अन्य राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है मित्रों? वो कहलाती है चाक लगाना। आगे चांदमारी मतलब क्या होता है मित्रों? बंदूक द्वारा निशाने लगाने का अभ्यास करना, वो कहलाता है चांदमारी कहलाता है। चांदमारी कहलाता है बंदूक द्वारा, यानी बंदूक द्वारा निशाने लगाने का अभ्यास करना बार बार, वो क्या कहलाता है? चांदमारी कहलाता है। अगला आपके हैं टोडलिया टोलड़ी। टोडलिया यानी टोलड़ी, ये मतलब ऊँट का ये नवजात शिशु होता है ना, उसको हम कहते हैं टोल्डिया, टोल्डिया या टोल्डी ना, टोल्डिया या टोल्डी कहते हैं। तो वो ऊँट का एक नवजात शिशु होता है उसको हम कहते हैं टोल्डिया, टोल्डिया या टोल्डी। तो ये कहते हैं ऊँट का एक नवजात शिशु होता है ना, इसको कहते हैं।
अगला है थराड़ी। थराड़ी मतलब होता है खाद्यान्नों में संग्रहण की व्यवस्था करना। जो खाद्यान्न है उसमें हम संग्रहण इकट्ठा कर लेते हैं, उनकी व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, थराड़ी कहलाता है। अगला है आपकी आरसी। क्या होता है, स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है आरसी। आरसी स्त्रियों के हाथ का आभूषण, स्त्रियों के हाथ का आभूषण होता है, उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं आरसी। ठीक है। अगला है आपके सामने लूम और लूंग। लूम और लूंग, अब इसमें अंतर है थोड़ा। लूम और लूंग थोड़ा ध्यान रखना। लूंग ऐसा नहीं, लेकिन सामान्य भाषा में राजस्थानी शब्द लूंग एक कानों में पहनने वाला शब्द होती है, बालिया जिसे कहते हैं, जो पुरुष लोग पहनते हैं। लेकिन थोड़ा ये आप ध्यान रखना, लूंग और लूंग मतलब खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ होती है। खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ होती है, जिसे कहते हैं खेजड़ी की सूखी पत्तियाँ, उसे हम कहते हैं लूम या लूंग कहते हैं। सूखी पत्तियाँ का कोई कारण नहीं है, खेजड़ी पर लगी हुई जो पत्तियाँ लगी हुई थी उसे हम लूंग कहते हैं। सूखी पत्तियाँ कोई कारण नहीं है। खेजड़ी पर लगी हुई पत्तियाँ क्या कहलाती है, वो आपकी लूम या लूम कहलाती है। ठीक है। आगे हैं सिंकी। ये पशुओं के मुंह पर बांधे जाने वाला कमर होता है। सिंकी है वो पशुओं की मुंह पर बांधे जाने वाला एक कमर होता है। ठीक है, वो उसे कहते हैं शिंकी। ठीक है। आगे हैं सांगरी। मित्रों, खेजड़ी का फल होता है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था, खेजड़ी ये मिंजर शब्द आपने देखा था। तो मिंजर शब्द एक सांगरी आने के संकेत होते हैं। ठीक है, सांगरी आने के संकेत ही मिंजर होते हैं, और खेजड़ी का एक फल है जिसे हम कहते हैं सांगरी। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। आगे मेड़ी। मेड़ी मतलब ऊंची जगह पर बना स्थान। मेड़ी का मतलब ऊंची जगह। आपने सुना होगा गोगा मेड़ी वगैरह शब्द सुने हैं ना। तो मेड़ी का मतलब ये होता है कि ऊंची जगह पर बना स्थान क्या कहलाता है, मेड़ी कहलाता है। आगे घीदड़ी। घीदड़ी मतलब घी रखने का एक पात्र होता है, जिसे हम कहते हैं घीदड़ी। घी को अंदर रखने का स्थान पात्र होता है, उसे कहते हैं घीदड़ी। घी फॉर घी आप याद रखेंगे, और घीदड़ी मतलब घी रखने का एक पात्र होता है, इसे घीदड़ी कहते हैं। अब ढेरियो। ढेरियो यानी गाँव में डोरी बुनने का उपकरण होता है। गाँव में एक डोरी बुनने का इस प्रकार का एक उपकरण होता है। ठीक है, यूँ। ठीक है, ऊपर यूँ जैसे मान लो वो घुमा घुमा के इस प्रकार किया जाता है ताकि इसको डोरियों को बुना जा सके। तो ढेरियो मतलब गाँव में डोरी बुनने का उपकरण होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। झेरना या रही, दही बिलोने के उपकरण है। झेरना और रही दही बिलोने के उपकरण है आपकी, झेरना और रही। ठीक है। आगे हैं उदही। ये दीमक हेतु है। ठीक है, उदक एक उदही। उदही इसको उदही मतलब होता है एक राजस्थानी शब्द है। उदही का मतलब दीमक होता है। दीमक है ना, दीमक को उदही कहते हैं। ठीक है, उदही किसे कहते हैं, दीमक को कहते हैं, अपने ध्यान रखना। ये होता है षडस। षडस का मतलब होता है सिंचाई हेतु कुएं से पानी निकालने के पात्र को षडस कहते हैं। सिंचाई हेतु कुएं से जो पानी निकालने का जो पात्र होता है उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम षडस कहते हैं। ठीक है। आगे हैं माड़ियों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मकान की ऊपरी मंजिल बनना। कमरा जैसे ये मकान है, इसके ऊपर एक और बना हुआ है, इसको कहते हैं माड़िया। इसको कहते हैं माड़िया। मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा कहता है माड़िया कहलाता है। ठीक है। आगे हैं आपके धावड़ियों। जो कारवा व काफिले को लूटते हैं उसको कहते हैं धावड़िया। धावड़िया मतलब जो कारवा काफिले को लूटते हैं उसको धावड़िया कहते हैं। आगे है निदान। निदान का मतलब होता है फसल उगने के बाद अनावश्यक खरपतवार हटाना। खरपतवार हटाना नहीं, फसल के साथ जो अनावश्यक चीज़ें उग जाती है उनको हटाने की जो क्रिया कहलाती है वो निदान कहलाती है। निदान कहलाती है, वो ध्यान रखना, निदान कहलाती है। ठीक है। आगे हैं गोखरू। गोखरू स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण होता है। गोखरू है, पुरुष भी पहनते हैं, पुरुष कानों में पहनने वाले गोखरू कहलाता है। लेकिन यह ध्यान रखना आपको कि स्त्रियों के हाथ का एक आभूषण होता है, इसे हम कहते हैं गोखरू। ठीक है। आगे आगे है आपका गुणिया, करनी और शावड़। यानी सिनाई के उपकरण है। देखो गुणिया हैं, सिनाई करने के लिए एक गुणिया होता है, मतलब इस प्रकार का। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यूँ होता है गोल सा, इसको गुणिया कहते हैं। करनी होती है, ठीक है, इस प्रकार की, और यूँ करनी होती है, और एक शावड़ होती है। ये सिनाई के उपकरण, जो सिनाई करने वाले लोग हैं उसे जानते हैं, उनके ये उपकरण है। ठीक है। आगे है बिनोटा। यानी वर की जूतियाँ कहलाती है बिनोटा। वर की जो वर है उसकी जूतियाँ हैं वो क्या कहलाती है, बिनोटा कहलाती है। ठीक है। आगे है गवारिया। गवारिया यानी, गवारिया मतलब क्या होता है, जो घूम घूम कर स्त्री श्रृंगार की वस्तुएं बेचने वाला। गवारिया यानी जो घूम घूम कर स्त्री श्रृंगार की जो वस्तुएं बेचने वाला व्यक्ति होता है उसे गवारिया कहते हैं। ठीक है, उसे गवारिया कहते हैं। अब बजड़ा। ये पान के खेत को बजड़ा कहते हैं। पान के खेत को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, पान के खेत को बजड़ा कहते हैं। बजड़ा फॉर पान का खेत है, बजड़ा फॉर पान का खेत। ठीक है। आगे अग्नि जंत्र, मतलब जयपुर में तोप के लिए दूसरा शब्द है अग्नि जंत्र है। अब ये जावण यानी दही जमाने हेतु आवश्यक रच्छी होती है। रच्छी होती है, जैसे दही जमाने की जावण ये कहते हैं। जैसे दूध पड़ा, दूध के अंदर चाय वगैरह कुछ भी डालते हैं, तो दही जमाना, सुबह हमें दही प्राप्त हो तो दही जमाने हेतु जो आवश्यक लच्छी अंदर डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जावण कहते हैं। आगे शाणो। साणो देखो, सूखा गोबर का एक कंडा होता है जिसे थेपड़ी कहते हैं। ठीक है, तो वो होता है आपकी शाणों का, तो सोना, सोना का आप
साना भी उसको कभी कभी वैसे पंछी में रहते हैं उसको सोना कहते हैं, सोना। ठीक है, तो सोना का मतलब होता है सूखा गोबर का कंडा या थेवड़ी कहलाता है। ठीक है, आगे हैं आपकी तंग है, मोर खाए, और गोरबंद है, पिलाण है। तो ये सारे ऊँट की सजावट की वस्तु हैं। देखो ऊँट, जैसे ऊँट है, ऊँट, और मान लो ये ऊँट की जो भी है ये ऊपर का हिस्सा, इसके ऊपर है ये तंग, यहाँ तंग है यहाँ पर। ठीक है, मोर का है, गोरबंद यहाँ गले में होता है और ऊपर प्लान किया जाता है। ये सारी ऊँट की सजावट की वस्तुएं हैं, सारी ऊँट की सजावट की वस्तुएं। ये मोस्टली जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। धन्यवाद।